इस देश में जब देश आज़ाद हुआ तो उसी के साथ पिछड़े वर्ग का एससी और एसटी का आरक्षण हुआ था, लेकिन उसके अलावा भी देश में पिछड़े थे उन्हें सूचीबद्ध किया गया और सन 56 में काका कालेलकर का जो है वो आयोग बनाया गया। तब से लेकर आज तक पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात तमाम सरकारें करती रही, आज भी कर रही हैं, लेकिन उनकी संख्या के अनुपात में कोई आरक्षण देना नहीं चाहता। और जो आरक्षण दिया गया है, जो बड़े संघर्ष के बाद जो है 27% आरक्षण दिया गया, उनमें जो पिछड़े नहीं हैं उन लोगों को शामिल करके जो अति पिछड़े हैं उनका अधिकार जो है हनन हुआ है, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है किसी भी क्षेत्र में। क्या उम्मीद करते हैं? समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है। देखिए, उनका राजनीतिक स्टंट है, पीडीए वहाँ नहीं है। जब पिछड़े की बात आती है तो यादव जी हैं, और मैं जिस बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, कश्यप समाज की 16 जातियाँ, कभी मुलायम सिंह जी प्रस्ताव बनाते हैं, कभी अखिलेश जी बनाते हैं, कभी बहन जी बनाती हैं, कभी दूसरी पार्टियाँ बनाती हैं, वो प्रस्ताव बनते हैं, ख़त्म होते हैं, अति पिछड़े को कुछ मिलता नहीं है। और हाल ही में विधानसभा में वो माता प्रसाद पांडे जी, वोट देगा पिछड़ा, वोट देगा मुस्लिम, और जो खीर मिलेगी, जो बिना कमाए पद मिलेंगे, वो मिलेंगे पंडित जी को, ठाकुर जी को और अपर क्लास को। राहुल गांधी ने संसद में बात उठाई है जाति जनगणना होनी चाहिए, इस पर आपका क्या मानना है? जाति जनगणना का बिहार में सैंपल आ चुका है, 63% पिछड़ा आबादी आई है। उस हिसाब से हमें 63% आरक्षण चाहिए। एससी को जितना उसकी आबादी आरक्षण मिल रहा है, एसटी को जितना उसकी एससी और एसटी को उसकी संख्या के अनुपात में आरक्षण मिल रहा है, और सामान्य जाति को उसका कई गुना आरक्षण मिल रहा है। केवल पिछड़ा इस देश में पिछड़ा रह गया है, और पिछड़े में जो है, जैसा अभी मैंने बताया कि वो अग्रणी जातियाँ जिसमें जाट, गुज्जर, यादव, कुर्मी, इन लोगों को शामिल करके पिछड़ों का सारा हिस्सा वहाँ चला गया है, और हम लोग उपेक्षित वंचित रह गए। अच्छा, मुसलमान भी पसमानदा समाज में आते हैं, काफ़ी जातियाँ हैं। हाँ, मोदी जी ने इसको लेकर भाषण दिया था, बयान दिया था कि पसमानदा मुस्लिमों को हर पार्टी इग्नोर करती है, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, जिस तरह वो उर्दू का शब्द है पसमानदा, पिछड़ा उसका अर्थ है, और ये जो 63% है वो हिंदू मुस्लिम दोनों पिछड़े हैं। हम जो है पिछड़े की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में बांट के बात नहीं कर रहे हैं। अगर आरक्षण नहीं मिलता है तो आपका क्या करेंगे आप? हमने तमाम पार्टियों को देखने के बाद अपनी पार्टी बनाई, मजदूर किसान यूनियन पार्टी, दूसरे ऑल इंडिया अवाम हिंद पार्टी बनी है, और दोनों का गठबंधन हुआ है सद्भावना मंच। देश में जो दुर्भावना पैदा करके वोट का ध्रुवीकरण हुआ है, हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हम उसे एक साथ मिलाकर अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं, और उसके लिए हमें सरकार बनाना जरूरी है, क्योंकि तमाम पार्टियों को देख लिया, वो हमारे हित की बात करती नहीं है, हमारे हिस्से को खाने की बात करती है। ऑल इंडिया अवाम हिंद पार्टी और मजदूर यूनियन पार्टी जो आपकी है, दोनों का गठबंधन है, सद्भावना मंच के नाम से आपने इसका नाम दिया है। जी जी जी। किस तरह जो है आप जमीन पर काम करेंगे? देखिए, जहां हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश में 25 से लेकर 35-40% तक मुस्लिम वोट है, जो दर दर ठोकरे खा रहा है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। उनका कोई ऐसा दल नहीं है जो उनको हितों की रक्षा करे। उसी तरह अति पिछड़ों की बात करने वाला कोई नहीं है। कुछ दल बने भी हैं, सत्ता में भी हैं, लेकिन वो अति पिछड़े की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम अति पिछड़ा जो लगभग 35% है और इतना ही मुस्लिम वोट है, इस तरह लगभग 70% हमारा वोट बनता है। हमें दूसरों की ज़रूरत नहीं होगी, हक इंसाफ सबके लिए होगा, लेकिन हमें दूसरों की ज़रूरत नहीं होगी। मुस्लिम और अति पिछड़ा मिलकर सरकार बनाने में कामयाब होंगे।